बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नात खां मोहम्मद बिलाल भट्टी और मैं हाजिर हूं अपने चैनल के सेकंड व्लॉग के साथ। आपने मेरे पहले व्लॉग को इतना अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज की वीडियो में मैं आपको सैर करवाने वाला हूं ग्रेटर इकबाल पार्क की और मीनार पाकिस्तान की। यानी आज हम यादगार की तरफ जा रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, बहुत फ़न करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे और आपको ग्रेटर इकबाल पार्क के बारे में और यादगार के बारे में वहाँ चल के इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते आपको, ना तो मैं ज़्यादा बोर करना चाहता हूँ। तो चलिए ग्रेटर इकबाल पार्क की तरफ चलते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं ग्रेटर इकबाल पार्क में। आज हम आपको यादगार की और ग्रेटर इकबाल पार्क की आपको सैर करवाएंगे। इंशाल्लाह ताला बहुत इंजॉय करने वाले हैं। ये हमारा दूसरा व्लॉग है और हमने सोचा कि इस सिलसिले को मज़ीद बढ़ाया जाए और लाहौर की जितनी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं हम कोशिश करेंगे उन सब जगहों पर जाकर आपको उस जगह के बारे में बताया जाए, वहाँ की सैर करवाई जाए और अब बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी हम आपको एंट्रेंस के भी शॉट्स दिखाएँगे। ये तो किसी तरह मुमकिन ही नहीं था कि हम यादगार पाकिस्तान पर व्लॉग बनाएं और पाकिस्तान के नेशनल हीरोज़ को भूल जाएं। हमने चहलकदमी करते हुए डिसाइड किया कि हम खालिक तराना पाकिस्तान जनाब अबू हफ़ीज़ जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री देंगे, क्योंकि हमें अपने नेशनल हीरोज़ को नहीं भूलना चाहिए, जिनकी अनथक मेहनतों की वजह से, जिनकी स्ट्रगल्स की वजह से आज हम एक आज़ाद ख़ुद मुख्तार रियासत में सांस ले रहे हैं। हमने जब उनके मज़ार पर हाज़री दी तो ख़ूबसूरत हवा ने, ख़ूबसूरत मौसम ने और परिंदों की नहायत सुरीली आवाज़ों ने हमें अपने हिसार में ले लिया। तो नाज़रीन, हम इस वक्त आए हैं अबू हफ़ीज़ जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर और कितना खूबसूरत मज़ार शरीफ उनका बनाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये वो हस्ती हैं अबू हफ़ीज़ जलंधरी जिन्होंने कौमी तराना लिखा, जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पाक सभी में इंशाअल्लाह। तो हम उनके मज़ार पर हाज़िर हुए हैं, तो हम फ़ातिहा ख़ानी भी करेंगे। अल्लाह करीम इनके मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। तो नाज़रीन, हम इस वक्त ग्रेटर इकबाल पार्क से निकल कर मीनार पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं और इतनी खूबसूरत जगह है कि आपको क्या बताएं, दिल ही नहीं करता कि हम यहाँ से जाएं। और हमने ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया कि हम यहाँ पे ख़ुद तो एंजॉय करने के लिए आए हैं, लेकिन साथ में आपको भी इंटरटेन किया जाए, ये जगह दिखाई जाए। जो शहर लाहौर से बाहर के हैं, जो मेरे व्यूवर्स, वो इस चीज़ को देखकर एंजॉय कर सकें कि किस कदर खूबसूरत इस पार्क को बनाया गया है। और इस पार्क से हमारी क़याम पाकिस्तान की बहुत सी यादें जुड़ी हैं, तो उसके हवाले से भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। इस हिस्टोरिकल प्लेस की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि यहाँ पर क़रारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सदारत में इसी जगह पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई, जिसमें क़रारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई
और उसके ठीक 7 साल के बाद पाकिस्तान का क़याम अमल में आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एरिया सल्तनत बरतानिया के हिस्से में था, उनके कब्ज़े में था, और इस पार्क के साथ मुत्तसिल बादशाही मस्जिद है, शाही किला है और बहुत से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, और इलामा इकबाल का मज़ार है, और जनाब अबू हफ़ीज़ जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। तो वो मतलब कहने का मकसद है कि बहुत ही खूबसूरत जगह है और देखने के काबिल है। आंखें नहीं भरती, इंसान का दिल नहीं भरता और बंदा देखता ही रह जाता है। और मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप एक दफ़ा ज़रूर आइएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। अब मैं इसकी तामीर पर ज़रा रोशनी डालता चलूँ। सन 1960 में बाकायदा इसकी तामीर का सिलसिला शुरू किया गया। उस वक्त के सदर थे सदर अयूब ख़ान साहब, उन्होंने इसकी तामीर का बेड़ा उठाया। तुर्क माहिर तामीरात जनाब नसीरुद्दीन मुराद ख़ान ने इसका डिज़ाइन तश्कील दिया। यूँ 23 मार्च 1960 में अब्दुल खालिक एंड कंपनी ने इसकी तामीर का बाकायदा आगाज़ किया और 8 साल के एक तवील अरसे में इसको मुकम्मल किया गया, यानी 1968 में इसको मुकम्मल किया गया। इस पर जो लागत आई वो कमोबेश 75 लाख रुपये, यानी उस दौर के 75 लाख रुपये थे। यानी आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने भले दौर थे, कितने अच्छे दौर थे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना वसी प्रोजेक्ट इतनी कम रकम में भी वो हो गया। अल्लाह करीम हमारे मुल्क पर ख़ास फजल व करम फरमाए। करता हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी काविश कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट हम फ्यूचर में भी आपके लिए लाते चले जाएंगे। और आपने जिस तरह से पहले व्लॉग को पसंद किया, इस व्लॉग पर भी उसी तरह से रिस्पॉन्स आना चाहिए और इन्जॉय कीजिए। और इसके बाद अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, अभी आप मज़ीद सिनेमेटिक शॉट्स देखेंगे इस खूबसूरत प्लेस के। और मुझे यहाँ पर दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने